कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्माणि। नमस्कार, मैं हूँ नीना। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नए रंग के साथ। इस एपिसोड के लिए मैंने इस श्लोक को बहुत सोच समझ करके चुना है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यदि हम इस श्लोक का सही अर्थ समझ सकें तो वर्तमान समय में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनसे हम एक व्यवस्थित तरीके से निपट सकते हैं। तो क्या अर्थ है इस श्लोक का? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म के फल का कारण तुम खुद को मत जानो और इस कारण से कर्म ना करने के लिए आसक्त मत हो। अब यह सुनना होता है कि हमारी तार्किक बुद्धि बिच्छू के डंक जैसी खड़ी हो जाती है। हमने मेहनत की है तो फल की इच्छा हम क्यों ना रखें? हम अगर कर्म के कारण हैं तो उसका फल उसके फल का कारण हम खुद को कैसे ना माने, आदि आदि। तो मेरी आपसे एक विनती है कि थोड़ा रुकें और श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए इस श्लोक को, जो कि अध्याय 2 से लिया गया है, श्लोक संख्या 47, और श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्माणि। तो कर्म का फल हमको कब मिलता है? कर्म करने के पहले नहीं, कर्म करने के साथ बिल्कुल नहीं। कर्म का फल हमको मिलता है कर्म करने के बाद। तो कर्म हुआ कॉज और फल हुआ इफेक्ट। इस प्रकार फल की परिभाषा हुई वर्तमान में किया गया कार्य प्लस समय इज इक्वल टू फल। तो हम सब भली भांति जानते हैं कि हम कर्म वर्तमान में ही कर सकते हैं। हम अतीत में जाके कर्म नहीं कर सकते, हम भविष्य में जाके कर्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ वर्तमान में ही कर्म कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने ये एपिसोड प्रस्तुत कर रही हूँ। यह मेरा कर्म है। मेरा अधिकार क्या है? मेरा अधिकार है इस एपिसोड को मैं और कितना बेहतर बना सकती हूँ, आपके लिए कितना उपयोगी बना सकती हूँ। पर विश्वास मानिए, यह सिर्फ कर्म पर अधिकार कोई सीमित अधिकार नहीं है। यह बहुत विस्तृत क्षेत्र है और इसके ऊपर बहुत पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। तो फल कब मिलता है? फल मिलता है भविष्य में। तो जो फल है उसका परमानेंट एड्रेस हुआ भविष्य में। तो यदि हम वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भविष्य से आसक्त हो करके, तो क्या होगा कि जो हमारी मानसिक ऊर्जा है और शारीरिक ऊर्जा है जो जानी चाहिए कार्य के कार्यान्वयन में वर्तमान काल में, वो कहाँ चली गई? भविष्य में। तो यदि हम अपने कर्म की गाड़ी भविष्य की मिठाई से आसक्त होकर चलाएंगे तो क्या होगा? 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा और या फिर हम नर्वसनेस में गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। एक लड़की है, वो आपको बहुत पसंद है, आप उससे विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए फल क्या हो गया? विवाह। अब यदि आप फल से आसक्त हैं तो आप अपने कर्म पर ध्यान देना कम कर देंगे। कर्म क्या होना चाहिए? खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छी जॉब लेनी है, अपने आप को व्यापार में स्थापित करना है, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, और अपने व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाना है। वह लड़की स्वयं आपके साथ आ जाएगी, आपके सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम इस श्लोक की इस व्याख्या को समझें और अपने जीवन में उतार सकें तो हमारे बहुत से
जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं वो कम हो सकते हैं, हमारे तनाव के कारण कम हो सकते हैं, हमारी एंजाइटी कम हो सकती है। तो यह तो हुई श्लोक की व्याख्या। पर सही मायने में कर्म क्या है? तो आप जैसा कि इस क्वाड्रेंट, इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि टॉप राइट क्वाड्रेंट अर्थात क्वाड्रेंट संख्या 2 में, जिसका शीर्षक है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उसमें जो कर्म है सही मायने में कर्मों की परिभाषा पर वही खरे उतरते हैं। बाकी क्वाड्रेंट में 1, 3 और 4 क्वाड्रेंट में जो क्रियाएं हैं वो सही मायने में कर्म हैं ही नहीं, वह सिर्फ प्रतिक्रियाएं हैं। बच्चा रोया, दूध दे दो, बेल बजी, जाके देखो कौन आया है, घर बिल्कुल साफ है लेकिन मुझको एक कोना गंदा दिख रहा है, मैं उसको बहुत अच्छे से सफाई करूंगी। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ ही व्यय कर रहे हैं। यदि हम क्वाड्रेंट 2 इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट क्वाड्रेंट को देखें तो उसमें जो कर्म हैं वो क्या हैं? व्यायाम करना, वृद्धावस्था की प्लानिंग करना, पढ़ाई करना इत्यादि। तो यह ऐसे कर्म हैं जिनके लिए हमको प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, सक्रिय ढंग से काम करना पड़ता है। तो सही मायने में कर्म यही हुए। तो क्वाड्रेंट 2 का भी जो कर्म है ना, उसको भी करते समय ध्यान क्या रखना है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्माणि। अर्थात व्यायाम करते समय व्यायाम के ऊपर ध्यान रखना है, ना कि पतले होने के ऊपर। पढ़ाई करते समय पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है, ना कि फेल होने या टॉप करने पर। तो यदि हम इस तरह से काम करेंगे तो हम इस व्याख्या को सही तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज बस यहीं तक। फिर मिलेंगे 11 जून इतवार को एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेंट 2 में आने वाले कर्मों को करने की आदत हम कैसे बनाएं और क्वाड्रेंट 1, 3 और 4 के क्रियाओं को कम करने का प्रयास कैसे करें। तब तक के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ। आप दिन भर में जितने भी काम करते हैं उन सब की लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद आप सोचिए उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉट इम्पॉर्टेंट हैं और नॉट अर्जेंट हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉट अर्जेंट हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अर्जेंट हैं किंतु इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको इसको वर्गीकरण करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं 11 जून इतवार को एक नए एपिसोड के साथ। लेकिन उसके पहले हम मिलेंगे बृहस्पतिवार को 8 जून को। किस लिए? अपनी नायिका के पूर्व परिचय के लिए, क्योंकि वह रंग भी चलता रहेगा। इसके साथ ही हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। नमस्कार।